योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक झलक डालते हैं सर्ग 57 पर, जहां हमें आत्मज्ञान और ब्रह्मा का रहस्य समझाने वाली लीलाएं देखने को मिली। इस सर्ग में ऋषि वशिष्ठ ने मन की उत्पत्ति और उसकी भ्रमित करने वाली शक्तियों का उल्लेख किया था। साथ ही उन्होंने समझाया कि कैसे आत्म साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति मोहमाया से मुक्त हो सकता है। आने वाले सर्ग 58 और 59 में यह ज्ञान और गहरा होता है, जहां वशिष्ठ जी हमें अनित्य संसार के मूल तत्वों और आत्मा की स्थायित्व वाली प्रकृति का भेद वशिष्ठ समझाते हैं। महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 58। समाधि में स्थित लीला की देह का विनाश, लीला के साथ संभाषण और राजा पद्म के पुनः जीने का वर्णन। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के प्रासंगिक प्रश्नों का समाधान कर प्रकृत कथा के अवशिष्ट अंश का वर्णन करने वाले श्री वशिष्ठ जी सर्ग की समाप्ति तक की कथा के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इसी बीच में श्री सरस्वती देवी जी ने अमूर्त मन की चेष्टा के समान राजा विदुरथ के जीव का अपने सत्य संकल्प से निरोध किया। लीला ने कहा, हे देवी, इस पद्म सृष्टि में, इस मंदिर में, मेरी समाधि में और राजा पद्म की शवावस्था में कितना समय व्यतीत हुआ। श्री सरस्वती देवी जी ने कहा, भद्रे, इस सृष्टि में, इस राजमहल में 1 महीना व्यतीत हुआ। ये तुम्हारी 2 दासियां जो तुम्हारी देह की रक्षा के लिए सावधान थी, अब सोती हैं। लीला के शरीर का, जो अज्ञान से कल्पित तथा लीला को स्वानुभव सिद्ध था, यद्यपि तत्वज्ञान से बाध हो चुका था, फिर भी वह शेष प्रारब्ध के भोग के लिए प्रतीत हो रहा था। पहले उसकी आतिवाहिकता का वर्णन किया गया, अब दूसरों के अज्ञान से कल्पित और दूसरों के अनुभव से सिद्ध लीला के शरीर का वृत्तांत कहते हैं। हे सुंदरी, यहाँ पर तुम्हारी देह का क्या वृत्तांत हुआ, इसे तुम सुनो। तुम्हारा शरीर 15 दिनों में पसीने से तर होकर, प्राणायाम से प्रदीप्त हुई जठराग्नि से तप कर भाप बन गया। तदंतर सूखे हुए पल्लव के समान निर्जीव होकर भूमि में गिर पड़ा। फिर काष्ठ और दीवार के समान निर्जीव और बर्फ के समान शीतल शव बन गया। तब मंत्रियों ने आकर शिथिल अंग प्रत्यंग और खुला मुंह देखने से यह स्वयं मर ही गई, ऐसा निश्चय कर उस शव को घर से बाहर किया। बहुत क्या कहे, उसे स्मशान में ले जाकर चंदन के कोष्ठों से बनी चिता में रखकर घृत के साथ उसे सहसा जला डाला। तदंतर तुम्हारे परिवार ने महारानी मर गई यूं जोर से रो पीट कर संपूर्ण अर्धदेही क्रिया की। इस समय यहाँ पर तुमको 100 शरीर आई हुई देखकर उन्हें यह परलोक से लौट आई, ऐसा महान आश्चर्य होगा। हे पुत्री, तुम अपने सत्य संकल्प वश अत्यंत स्वच्छ आतिवाहिक शरीर से, जिसे मनुष्य नहीं देख सकते, दिखाई देती हो, इसलिए तुम्हारे दर्शन से लोगों को और आश्चर्य होगा। यदि किसी को यह शंका हो कि दिव्य शरीर पूर्व देह के आकार वाला नहीं होगा, तो लोगों को उसमें यही वह है ऐसी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी। इसलिए उसका पूर्व शरीर के सदृश आकार होना आवश्यक है। उसके पूर्व शरीर के आकार वाला होने में क्या बीज है? इस शंका की निवृत्ति के लिए उसके पूर्व शरीर आकार होने में हेतु कहती है। हे वत्से, अपने शरीर के प्रति तुम्हारी जैसी वासना थी, वही तुम्हें रूप प्राप्त हुआ, इसलिए तुम्हारा शरीर पूर्व शरीर के सदृश हुआ। यदि मुझे उस देह की वासना थी, तो राजा की नाई मुझे वही देह क्यों नहीं मिला? इस पर कहती है, सब लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थों को देखते हैं।
इस विषय में बालक का वेताल दर्शन अनुरूप दृष्टांत है। जैसे अपनी वासना के अनुसार स्तंभ आदि में बालक को वेताल की भ्रांति होती है, वैसे ही तुम्हें अपनी वासना के अनुसार यह शरीर प्राप्त हुआ है और राजा को अपनी वासना के अनुसार वही शरीर मिला। हे शुद्ध सुंदरी, इसमें कारण यह है कि तुम आतिवाहिक देह वाली हो गई हो। पूर्व जन्म के देह को तो तुम भूल चुकी हो, अतएव उस पर तुम्हारी वासना नहीं रही। जिस ज्ञानी पुरुष की आतिवाहिक दृष्टि बद्धमूल हो जाती है, दूसरों को आदि भौतिक रूप से दिखाई देता हुआ भी उसका शरीर आकाश में शरत काल के मेघ की नाई शांत हो जाता है। जिनमें आतिवाहिकता बद्धमूल है, ऐसे सभी शरीर जल रहित शरतकालीन मेघ के तुल्य और गंधहीन पुष्प की तरह होते हैं। वासना युक्त पुरुष में आतिवाहिक भाव के बद्धमूल होने पर जैसे यौवनावस्था में गर्भ में निवास विस्मृत हो जाता है, वैसे ही आदि भौतिक देह का विस्मरण हो जाता है। आज 31वें दिन हम इस मंडपाकाश में प्राप्त हुई हैं। इस समय प्रभात काल होने पर मैंने ही इन दासियों को निद्रा से मोहित कर दिया है। हे लीले, आओ, तब तक अपने सत्य संकल्प के विलास से इस लीला को अपना स्वरूप दिखाएं और हमारा मानवोचित व्यवहार प्रवृत्त हो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इन हमको लीला और सरस्वती देवी को विदुरथ की पत्नी लीला देखे, यों सरस्वती देवी के चिंतन करते ही वहां पर सरस्वती और लीला दृश्य हो गई। उनके दृश्य होने के बाद विदुरथ लीला की आंखों में चकाचौंध हो गई। उसने अपने घर को उनके तेज पुंज से दैदीप्यमान देखा। द्रव से शीतल दीप्ति के कारण चंद्रमा के बिंब से निकाले गए से और उनकी कांति रूपी द्रव से युक्त भित्ति वाला होने के कारण सोने के द्रव से धोए गए से घर को देखकर और आगे लीला और सरस्वती देवी जी को देखकर बड़े वेग से उठकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ी। हे देवियों, आप मेरी विजय के लिए यानी कल्याण के लिए आई हैं और आप जीवन देने वाली हैं। आपकी जय हो। आपकी सेविका मैं यहाँ पर पहले प्राप्त हुई हूँ। उसके ऐसा कहने पर पूर्ण यौवन वाली वे तीनों माननियाँ जैसे मेरु के शिखरों में लताएं बैठती है, वैसे ही सोने के आसनों पर बैठ गई। श्री सरस्वती देवी ने कहा, हे पुत्री, पहले से आराम कर तुम यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई, रास्ते में कहाँ पर क्या आश्चर्यकारी घटना घटी और तुमने क्या देखा। विदुरथ की लीला ने कहा, हे देवी, उस समय विदुरथ के गृह प्रवेश प्रदेश में कल्पांत की ज्वाला से मूर्छित द्वितीय तिथि के चंद्रकला के समान मैं मूर्छित हो गई। तदंतर चंचल नेत्र पलक वाले नेत्रों को बंद कर मूर्छा में पड़ी हुई मुझको भला या बुरा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। हे परमेश्वरी, तदंतर मरण मूर्छा के बाद मैं क्या देखती हूँ कि वासना से परिकल्पित देह के तुल्य देह से मैं अध्यास से आविर्भूत हुई हूँ, भूताकाश में उड़ी हूँ। तदंतर भूताकाश में वायु रूपी रथ में बैठी हूँ। तदंतर सुगंधि के लेस की नाई वायु रूपी रथ मुझे यहाँ इस घर में लाया। तदुपरांत मैंने इस महल को देखा जो नायक स्वरूप राजा पद्म से अलंकृत था। इसमें दीपक जलते थे, बड़ा स्वच्छ और बहुमूल्य शयन से युक्त था। जब मैं इस पति को देखने लगी तो क्या देखती हूँ कि यह विदुरथ फूलों से आच्छादित होकर फूलों के वन में वसंत के समान सोता है। मैंने सोचा अधिक संग्राम करने से उत्पन्न परिश्रम से यह खिन्न है, अतः यह गाढ़ नींद में सोता है। इसलिए उसकी इस निंद्रा में मैंने विघ्न नहीं डाला, यानी इसे नहीं जगाया। इसके बाद ही इस भूमि में आप दोनों देवियों का शुभागमन हुआ इत्यादि जैसा मैंने अनुभव किया था। हे कृपाकारिणी, वैसा ही आपसे कह दिया। श्री सरस्वती देवी जी ने कहा, हे हंस के समान गमन वाली और सुंदर लोचन वाली दोनों लीलाओं,
हम शवशैया से इस राजा को उठावें। ऐसा कहकर सरस्वती देवी ने जैसे कमलिनी सुगंधि छोड़ती है वैसे ही पूर्व संकल्प से रोके हुए राजा के जीव को छोड़ा। वायु के सदृश आकार वाला जीव उसकी नासिका के निकट गया। जैसे वायु बांस के छेद में प्रवेश करता है वैसे ही उसने नासिका रंध्र में प्रवेश किया। जैसे सागर अपने अंदर अनंत मणियों को धारण करता है वैसे ही अनंत वासनाओं को वह धारण करता था। जैसे अनावृष्टि होने पर मुरझाया हुआ कमल अच्छी जलवृष्टि होने पर मनोहर कांति से युक्त हो जाता है, वैसे ही जीव के अंदर जाने पर पद्म का पहले मुरझाया हुआ मुख कांति युक्त हो गया। उसके सब अंग सरस हरे भरे होकर ऐसे शोभित होने लगे जैसे कि पर्वत की लताएं वसंत आने पर शोभित होती हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली पौर्णमासी की रात्रि में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की नाई शोभित हुआ और मुख रूपी चंद्र किरणों से पृथ्वी को खूब प्रकाशित करता था। जैसे वसंत सुवर्ण के तुल्य उज्ज्वल कांति वाले अपने पल्लवों को संचालित करता है वैसे ही राजा पद्म ने अपने हरे भरे कोमल अंगों को संचालित किया। निर्मल चंचल तारिका वाले अपने सुंदर नेत्रों को उसने यूं खोला जैसे भुवन अपने नेत्र रूपी चंद्रमा और सूर्य को उन्मीलित करता है। राजा जिसका शरीर शोभित हो रहा था विंध्याचल के समान बुद्धिमान था, उठा और मेघ के घोष के समान गंभीर ध्वनि से उसने कौन है कहा। दोनों लीलाओं ने उसके आगे जाकर महाराज आज्ञा कीजिए कहा। उसने नम्र 2 लीलाओं को अपने सामने उपस्थित देखा। उन दोनों का एक सा व्यवहार, एक सा आकार, एक सी रूपरेखा, एक सी मर्यादा, एक से वचन, एक सा उद्योग, एक सा आनंद और एक सा अभ्युदय था। उसने देखते हुए तुम कौन हो और यह कौन है तथा यह कहाँ से आई है ऐसा पूछा। उसने पूर्व लीला से कहा, हे देव, जो मैं कहती हूँ उसे आप सुने। मैं आपकी पूर्व जन्म की सहधर्मिणी लीला हूँ। जैसे शब्द अर्थ का वाचक होने से अर्थ से मिलती है वैसे ही मैं आपसे संबंध होकर स्थित हूँ। यह लीला तुम्हारी दूसरी पत्नी है। मैंने तुम्हारी क्रीड़ा के लिए इसका उपार्जन किया है। यह सुंदरी प्रतिबिंबमयी है। हे देव, यह स्वर्ण सिंहासन के सिरहाने पर बैठी हुई है, इसकी आप रक्षा कीजिए। यह सरस्वती देवी जी हैं जो तीनों लोकों की जननी और कल्याणकारिणी हैं। हम लोगों के पुण्यों की प्रचुरता से यह साक्षात यहाँ पर उपस्थित हैं। हे राजन, ये ही हम दोनों को परलोक से यहाँ लाई हैं। कमल के तुल्य विशाल नेत्र वाला राजा यह सुनकर उठकर देवी के चरणों में गिर पड़ा। उसके वस्त्र और मालाएं लटक रही थी। हे देवी, हे सबका कल्याण करने वाली देवी, सरस्वती जी आपको नमस्कार है। हे वरदायिनी, बुद्धि दीजिए, दीर्घ आयु दीजिए और धन दीजिए। राजा के यह कह चुकने पर देवी सरस्वती ने अपने हाथ से उसका स्पर्श किया। श्री सरस्वती जी ने कहा, हे पुत्र, दीर्घायु, धन आदि इच्छित पदार्थों से खूब संपन्न हो। तत्व बुद्धि से प्राप्त अपने पारमार्थिक स्वरूप स्थिति से युक्त हो। संपूर्ण आपत्तियां और समस्त पाप बुद्धियां विनाश को प्राप्त हो। अनंत सुख तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारे राज्य में संपूर्ण जनता सदा आनंदित रहे और सकल संपत्तियां स्थिर होकर सदा विलास करे। 58वां सर्ग समाप्त। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 59। राजा के जी उठने के हर्ष से नगर और अंतःपुर में उत्सव। जीवन मुक्त राजा पद्म और 2 लीलाओं का चिरकाल तक राज्य भोग और तदुपरांत मुक्ति का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, देवी सरस्वती पूर्वोक्त प्रकार से राजा ने जो वर मांगा था उसे
ऐसा ही हो, यह कहकर यानी देखकर वहीं पर यानी राजमहल में ही अंतर्धान को प्राप्त हो गई। तथा प्रातःकाल में कमलों के साथ सब लोग जागे। राजा ने उस लीला का बार बार आलिंगन किया और लीला ने भी मरकर फिर वापस आए हुए राजा का बार बार बड़े आनंद से आलिंगन किया। उस समय उस राजमहल का क्या कहना था। उसमें सभी लोग आनंद में मस्त थे। गाने और बाजों की ध्वनि से वह गूंज रहा था। उसमें सभी लोगों में मद और काम ने अपना सिक्का जमा रखा था। जय जयकार की ध्वनि और मांगलिक पुण्याहवाचन के घोष से वह मुखरित था। संतुष्ट और हिष्ट पुष्ट लोगों से भरा था। राजपुरुषों से उसका आंगन ठसाठस भरा रहता था। उस पर सिद्ध और विद्याधरों से छोड़ी गई हजारों पुष्पवृष्टियाँ बरसती थी। वहाँ ढोल, पखावज, काहल, शंख और नगारे बजते थे। अपनी बड़ी बड़ी सूंडों को उठाए हुए हाथियों के झुंड की चिंगार से वह भीषण लगता था। उसका आंगन उद्धत नृत्य करने वाली नर्तकियों से पूर्ण था, अतएव उसमें विचित्र ध्वनि हो रही थी। परस्पर एक को दूसरे की टक्कर लगने से राजा के लिए उपहार ला रहे लोगों के उपहार वहाँ पर गिर रहे थे। गिर रहे उपहारों से वह नीचा ऊंचा हो गया था। फूलों की सिर की मालाओं और उत्सव के साज बाजों से भरपूर विविध लोगों के इधर उधर आने जाने से वह बड़ा भला लगता था। मंत्रियों, अधीन राजाओं और नगरवासियों से बिखेरे गए फूलों, मालाओं और मोतियों से चारों ओर आच्छन्न होने के कारण ऐसा लगता था मानो उसे रेशमी वस्त्र पहनाए गए हो। नर्तकियों के लाल लाल हाथों से जो आकाश में नाच रहे थे बड़े बड़े कमलों वाले तालाब के सदृश प्रतीत होता था। खूब प्रसन्न स्त्रियों के कानों के कुंडल उनके विशेष रूप से गर्दन घुमाने से झूल रहे थे। इधर उधर चलने फिरने वाले लोगों के पैर पड़ने से फूलों का कीचड़ बड़ा भला प्रतीत होता था। वहाँ पर शरत काल के तुल्य सफ़ेद रेशमी वस्त्रों के चंदवे तने थे। रूपवती ललनाओं के मुखों से उक्त महल के आंगनों में लाखों चंद्रमा नाच रहे थे, यानी सुंदरियों के प्रतिबिंबित मुख रूपी लाखों चंद्रमा उसके आंगन में नाच रहे थे। पूर्व लीला परलोक से रानी को यानी दूसरी लीला को और महाराज पद्म को लाई। इस प्रकार की सैकड़ों प्रबंधनों के रूप में प्रस्तुत गाथाओं का देश देशांतर में लोग गान कर रहे थे। राजा पद्म ने अपने मरण आदि की कथा को, जो संक्षेप में कही गई थी, सुनकर नौकरों द्वारा लाए गए 4 सागरों के जल से स्नान किया। तदुपरांत राज्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने वाले नहुस को गिराकर जिसने फिर राज्य प्राप्त किया था, ऐसे देवराज का देवताओं ने जैसे अभिषेक किया था, वैसे ही राजा पद्म का ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने और राजाओं ने अभिषेक किया। प्रथम लीला, द्वितीय लीला और राजा जो जीवन मुक्त और महाज्ञानी थे, सुरतों की नाई पूर्व वृत्तांतों की कथाओं द्वारा रमन करते थे। राजा पद्म को पूर्वोक्त रीति से सरस्वती के प्रसाद से और अपने पौरुष से वह तीनों लोकों का कल्याण प्राप्त हुआ। राजा ने जो सरस्वती की प्रसन्नता, पुनर्जीवन और राज्य प्राप्त किया, वह तो दैव से ही मिला, अपने पौरुष से मिला नहीं। ऐसी श्री रामचंद्र जी की शंका को ताड़कर श्री वशिष्ठ जी की यह उक्ति है। सरस्वती की आराधना आदि रूप अपने पौरुष से सरस्वती का प्रसाद प्राप्त हुआ। उसका प्रसाद काकतालीय के समान आकस्मिक नहीं है, यह भाव है। दोनों लीलाओं से युक्त प्रशंसनीय राजा पद्म ने, जिसे श्री सरस्वती देवी जी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान से भली भांति आत्म तत्व का ज्ञान हो चुका था, वहाँ पर 80,000 वर्ष तक राज्य किया। वे जीवन मुक्त जिनका आत्म तत्व ज्ञान खूब बद्धमूल हो गया था, इस प्रकार 80,000 वर्ष तक राज्य करके विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए। अपने राज्य का जो प्रजाओं के नित्य अभ्युदय से दोष रहित था, शास्त्रानुसारी होने के कारण विद्वानों के भी मन को हरने वाला था, अपनी कुल परंपरा की मर्यादा के योग्य था, भोग, यश और धर्म देने वाला होने के कारण अपने लिए भी हितकर था, लोगों के चित्त के अनुरंजन में दक्ष था,
अतएव संपूर्ण लोगों को संतोष देने वाला था। चिरकाल तक पालन कर वे सुंदर दंपति विमुक्त हो गए। 59वां सर्ग समाप्त। ये थे सर्ग 58 और 59 के विचार मंथन, जहां वशिष्ठ जी ने हमें जगत के असारपन का बोध कराया और यह समझाया कि केवल आत्मज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हर सर्ग हमारी सोच और चेतना को एक नई दिशा देता है। अगर आपको ये बातें प्रेरणादायक लगीं और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनते रहना चाहते हैं, तो वशिष्ठ पथ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।